स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वो है कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स। बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सी लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सी एरर्स आती हैं। जब आप इसके प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो इसकी एरर्स आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज है, सब लोग इसको जानते हैं कि उसको लिखने के कुछ रूल्स हैं। उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। लेट्स सपोज आपने हर सेंटेंस के एंड पे एक फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट करना है और हर सेंटेंस का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है एंड इसी तरह और भी बहुत से रूल्स हैं। बिल्कुल उसी तरह सी लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सी लैंग्वेज में एरर्स आएंगी। ठीक है। द प्रोग्रामर may come across errors while writing a computer C program. In programming language, these errors are called bugs. यहाँ से अगर आप सेकंड लाइन से देखें, in programming language errors are called bugs. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरर को हम बग्स कहते हैं और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग दीज बग्स इज कॉल्ड डिबगिंग। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोग्राम में जो एरर्स होती है उसको हम बग्स कहते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग दीज बग्स इज कॉल्ड डिबगिंग। और उन एरर्स को फाइंड करना और उनको फिर रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट जो है बग्स और डिबगिंग ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एरर की टाइप की तरफ। बेसिकली सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स की एरर्स होती हैं। नंबर 1 सिंटैक्स, नंबर 2 रन टाइम और नंबर 3 लॉजिकल एरर। अब हम वन बाय वन इसको इन्यूमरेटली इसको हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होती है, रन टाइम क्या होती है और लॉजिकल एरर क्या होती है। Syntax error occur when the program violates one or more grammar rule of the C language. बिल्कुल उसी तरह मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि C लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एरर्स आएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हुए आप रूल्स को अगर फॉलो नहीं करते तो आपका वो जो राइटिंग है वो गलत होती है। बिल्कुल उसी तरह C लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। The compiler detects these error as it attempt to translate the program. अब देखें, there can be many cause of syntax error. Syntax error बहुत सी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी मिस्टेक? मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है। हर सेंटेंस या हर स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस कर दिया तो आपकी सिंटैक्स एरर आएगी। यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, ये भी एक एरर की वजह होती है, लेकिन ये आगे हम आपको क्लियर होगा, अभी ये आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद मिसिंग एनी ऑफ द डिलिमिटर्स, यानी अगर आप कोई ब्रैकेट मिस कर दें। मैंने बताया था कि डिलिमिटर्स क्या होते हैं। ओके, तो अगर आपने किसी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन मिस कर दिया या कोई डिलिमिटर मिस कर दिया तो ये आपकी सिंटैक्स एरर आएगी। जब तक आप इस एरर को करेक्ट नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम कंपाइल और रन नहीं होगा। ये बात आप याद रखें। और दूसरी बात जो है, द कंपाइलर डिटेक्ट दीज एरर इज एट अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। शायद मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर का काम क्या होता है, वो इस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि कंपाइलर जो होता है उसका काम होता है कि वो सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। जो हम कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं ये बेसिकली सोर्स प्रोग्राम होता है और कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगी, कौन सी एरर? सिंटैक्स एरर। तो कंपाइलर क्या करेगा, वो उसको डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि आपके प्रोग्राम में इस लाइन के अंदर
ये एरर है, पहले आप इसको करेक्ट करें, उसके बाद ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड जो एरर है वो रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो। रन टाइम एरर उस वक्त अकर होती है जब आप कंप्यूटर को ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि इलीगल है। इलीगल का क्या मतलब, आपको पता है कि जब भी किसी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो इन्फिनिटी होता है। जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी जो है वो एक इलीगल ऑपरेशन है। इसलिए जब आप प्रोग्राम को कोई ऐसा ऑपरेशन करने का कहेंगे लाइक डिवाइडिंग एन नंबर बाय जीरो, तो वो जो एरर होगी उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। व्हेन रन टाइम एरर अकर, जब रन टाइम एरर अकर होती है तो क्या होता है, द कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिस्प्लेज अ डायग्नोस्टिक मैसेज। उस वक्त कंप्यूटर वर्किंग अपनी स्टॉप कर देता है। थर्ड एरर है लॉजिकल एरर। ये इन दोनों एरर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लॉजिकल एरर का मतलब ये है कि जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये जो एरर होती है ये बेसिकली आपकी लॉजिक के अंदर एरर होती है। कंप्यूटर इसको एरर कंसीडर नहीं करता। लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपने दो नंबर को ऐड करना था, यानी आपने लिखना था 2+2, लेकिन मिस्टेकनली या टाइपोग्राफी एरर की वजह से आपने क्या किया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2। या हम एग्जांपल देते हैं 4+4 करना था और आपने कर दिया 4 × 4। अब देखिए 4 × 4 भी एक लीगल ऑपरेशन है, ये कोई गलत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4 × 4 भी एक लीगल ऑपरेशन है और 4+4 भी एक लीगल ऑपरेशन है। लेकिन आपने करना था 4+4, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, 4 × 4। तो कंप्यूटर को जब आप बताएंगे कि 4 × 4 करें तो वो तो कहेगा ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक प्रोग्राम है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन ये एक लॉजिकल एरर होगी, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट गलत होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा प्रोग्राम को देखेंगे और वो जो एरर है उसको दोबारा करेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। लॉजिकल एरर अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ फॉल्टी एल्गोरिथम, यानी प्रोग्राम या कंप्यूटर ऐसा एल्गोरिथम फॉलो करता है जो फॉल्टी होता है। फॉल्टी का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। द कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर। याद रखें, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाइलर है वो सिंटैक्स एरर को भी डिटेक्ट कर लेता है, लॉजिकल एरर को भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो कौन सी एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो सिंटैक्स को भी डिटेक्ट कर लेता है और रन टाइम को भी, लेकिन वो कौन सी एरर को डिटेक्ट नहीं करता, वो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। Therefore, no error message is reported from the compiler। इसलिए कंपाइलर की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। फिर इस एरर को हम कैसे करेक्ट करते हैं, मोर ओवर दीज एरर डू नॉट कॉज अ प्रोग्राम टू बी क्रैश, दैट्स वाई दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये एरर जो हैं इनको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपका आउटपुट ठीक नहीं आ रहा तो आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा और एक एक लाइन को चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक की है और फिर आप जाके उसको करेक्ट करेंगे। तो ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बल्कि मैक्सिमम टाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह याद करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक हो गया? ओके।